वेलकम टू गजब की प्रैक्टिकली पढ़ाई सब्सक्राइबर। और जिन्होंने प्रैक्टिकली नहीं पढ़ा वो पढ़ लो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दो ताकि पढ़ाई से रिलेटेड सारे प्रैक्टिकली वीडियो का नोटिफिकेशन तुम तक सबसे पहले पहुंच सके। भाई ये है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का पार्ट 2 और इसे हम पूरा प्रैक्टिकली पढ़ेंगे। भाई कुछ भी कहो, पिछले दिन तो तुमने कमाल ही कर दिया था। कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला अपने आप निकाल दिया था। वाह भाई वाह, लेकिन एक चीज़ भूल गए थे, वॉल्यूम निकालना। तो यार ये दोनों का वॉल्यूम निकालने के बाद सबका बढ़ेंगे। आज सिलेंडर और कोन को भी ख़त्म कर देना है। उन दोनों का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम का भी पढ़ेंगे। तो भाई वॉल्यूम मतलब तो जानते ही हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना जगह खाली है, मतलब उस ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी चीज़ को रखने के लिए कितना जगह खाली है उसे वॉल्यूम कहेंगे। जैसे कि मान लो ये एक बाल्टी है तो इसके अंदर जितना पानी अटेगा ना भाई, जितना पानी होगा उतना अमाउंट उसका वॉल्यूम होगा। तो चलो पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्यूबॉइड और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है। यार एक बार तुम वॉल्यूम का फॉर्मूला जान लो, उसके बाद तो तुम कमाल कर दोगे। हाँ भाई हाँ, सही सुनना, तुमने कमाल कर दोगे। भाई तुम ये निकाल सकते हो कि तुम्हारे कुआं में कितना पानी होगा। असंभव का को भी तुम संभव कर सकते हो। तुम ये निकाल सकते हो कि हाँ 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई का वाटर बैंक में कितना पानी अटेगा, ये सब भी निकाल सकते हो। 5000 लीटर पानी हटाने के लिए कितना बड़ा वाटर बैंक बनाना होगा, ये भी तुम जान सकते हो। सब जानोगे, बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना भाई। तो सबसे पहले हमें जानना है कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है। उसका वॉल्यूम होता है LBH, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को गुना कर देना है, बस उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। और वॉल्यूम ही वो रास्ता है जिससे हम लोग ये निकालेंगे कि ये कुआं में कितना पानी अटेगा। तो उससे पहले क्यूब का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला जान लेते हैं। भाई इसका तो लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम होता है, इसलिए इसका बस एक साइड ले लो, इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, देखो भाई कोई भी एक साइड ले लो, उसको 3 बार गुना कर दो। ए का क्यूब जिसमें A इक्वल साइड, तुम किसी भी साइड को ले सकते हो, लेंथ ब्रेथ हाइट किसी को भी ले सकते हो, क्योंकि क्यूब में तो सब इक्वल होता है। देखो भाई कितना मज़ेदार है। तो चलो तुम्हें एक काम देता हूँ, तुम एक क्यूबॉइड का ना वॉल्यूम निकालो। तो लेंथ है 15, ब्रेथ है 12, हाइट है 14। भाई मीटर मान लेना, 14 मीटर, 12 मीटर और 15 मीटर है ना। तो चलो जल्दी से निकालो, तब तक मैं थोड़ा पानी भी पी लेता हूँ, है ना। जिसका आंसर 2520 मीटर क्यूब है वो अपने आप को शाबाशी दे सकते हैं। और जिन लोगों का नहीं बना, भाई क्या कर रहे हो, गुना भी नहीं हो सकता। बस ये तीनों को गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। तो चलो एक क्यूब का भी वॉल्यूम निकाल लेते हैं जिसका लेंथ है 4 मीटर। आंसर आ गया 64 मीटर क्यूब। तुम्हारे दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि भाई वॉल्यूम तो निकल गया लेकिन कितना पानी अटेगा ये तो पता नहीं चला। तो भाई देख लो, 1 मीटर में 1000 लीटर पानी अटता है, तो तुम अपना कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो। तो तुम बताओ कि इस क्यूब में कितना लीटर पानी अटेगा, जल्दी जल्दी बताओ। भाई वॉल्यूम तो दिया हुआ है, बस 1000 से गुना करो। और जिन लोगों का ये कैलकुलेशन भी नहीं हुआ ना भाई, उन लोगों को तो फिर से यूकेजी में एडमिशन लेना पड़ेगा, इसलिए बेइज्जती नहीं करना है भाई। बस 64 में 3 को 0 लगा दो, आंसर आ जाएगा। आंसर आ गया, वाह शाबाश, बहुत बढ़िया यार। चलो तो आंसर कितना है, आंसर है 64,000 लीटर। जल्दी से कमेंट करके बता दो, 64,000 लीटर आंसर है। मैं सबका कमेंट को पढ़ूंगा और सबको हार्ट भी दे दूंगा। भाई लेकिन बहुत ज़्यादा पानी अट गया ना, 4 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 4 मीटर ऊंचा में। भाई मुझे तो यकीन नहीं होता कि 64,000 लीटर पानी अट जाएगा। 1 मीटर कितना बड़ा होता है जानते हो ना भाई, तुम कपड़ा खरीदने गए हो ना तो 1 मीटर कपड़ा नाप के देता है, तो वो स्केल को देखे हो ना कितना बड़ा होता है, तो उसमें से 4 स्केल, लेकिन बड़ा ही होगा। तो ये फॉर्मूला को हमेशा याद रखना कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर और 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मिलीलीटर, ये याद रखना। ये तुम अपने एग्ज़ाम में भी अप्लाई करके आंसर पा सकते हो, इसलिए भाई। भाई मैं एक वीडियो बनाऊंगा ना, मतलब लास्ट में तुम्हें सारा फॉर्मूला को बता दूंगा, है ना। उस वीडियो में सिर्फ फॉर्मूला वाला वीडियो होगा, तो लास्ट में जो वीडियो बनाऊंगा उसे ज़रूर देखना।
तो चलो अब सिलेंडर में उतर जाते हैं। भाई तुम्हारे यहाँ गैस का सिलेंडर है या नहीं? हाँ, तो उसी सिलेंडर को सिलेंडर कहते हैं। वैसा ही शेप का जितना भी चीज़ होता है सारे चीज़ को सिलेंडर कहते हैं। देखो कैसा होता है सिलेंडर, ठीक इसी तरीके से। तो अपने ज़िंदगी में ध्यान दो कि कुआं भी तो यार सिलेंडर शेप में ही होता है। अरे हाँ भाई, तो यार इसका वॉल्यूम से तो हम पता कर सकते हैं कि इसमें कितना पानी अटेगा। अरे हाँ भाई, इसीलिए तो मैं शुरू ही बोला था। सिलेंडर में 3 फेस होते हैं, एक कर्व फेस, ऊपर सर्किल, नीचे सर्किल। तो इसका भी कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम भी होगा, है ना। तो कर्व सरफेस एरिया किस एरिया को कहेंगे ये तो जान रहे हो ना भाई। अरे यार जो घुमा हुआ है ना कर्व पार्ट, ये सब ये सब पूरा एरिया को कर्व सरफेस एरिया कहेंगे। तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, है ना भाई। इससे ना एक फ़ायदा और होगा। यदि तुमसे पापा पूछे कि बेटा इस कुआं में कितना पत्थर लगेगा, तुम बस कर्व सरफेस एरिया निकाल देना और फिर पता चल जाएगा कि कितना पत्थर लगेगा या फिर कितना ईंट लगेगा। तो ये सब ज़िंदगी में काम आने वाले चीज़ हैं भाई, इसलिए ये सब को याद रखना, हमेशा याद रखना। ऐसा नहीं कि क्लास 9 के बाद सारा चीज़ भूल जाओ। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h। भाई फॉर्मूला देख के मत घबराना, बस पाई के जगह में 22/7 लिखना, हो सके तो कभी कभी 3.4 भी लिख देना, और आर के जगह में ये जो सर्किल बनेगा ना, तो इसी सर्कल का रेडियस को लिख देना, है ना। सिलेंडर के ऊपर और सिलेंडर के नीचे सर्कल होता है ना यार, तो हाँ उसी का रेडियस को आर के जगह में लिख देना। और एच मतलब तो समझते ही हो, इस सिलेंडर का हाइट। तो तुम्हें डाटा सब दिया हुआ रहेगा, बस तुम्हें कर्व सरफेस एरिया निकालना रहेगा। निकाल लोगे ना? हाँ भाई, ये सब तो आसान चीज़ है, कैसे नहीं निकालोगे, तुम मेरे भाई हो फिर। और कभी कभी तुम्हें रेडियस सब भी निकालने दे देगा, इसलिए बहुत प्रैक्टिस करो, जितना हो सके प्रैक्टिस करो। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो तुम जान ही गए, है ना। तो इसके साथ और एक फॉर्मूला काम आएगा, टोटल सरफेस एरिया। टोटल मतलब तो नाम से ही पता चल रहा है, पूरा टोटल, कर्व वाला भी और सर्कल वाला पार्ट भी, पूरा टोटल। तो टोटल सरफेस एरिया भी काम आएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr ब्रैकेट ओपन r+h। बस पाई की जगह में 22/7 लिख देना है, आर के जगह में सर्कल का रेडियस लिख देना है, एच के जगह में सिलेंडर का हाइट लिख देना है, और बस अपने दिमाग से कैलकुलेशन कर देना है। और हाँ, बोर्ड मास को हमेशा याद रखना, ये एक नियम है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर का पहले को सॉल्व करना, उसके बाद बाहर का को सॉल्व करना। इससे गलती होने का चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसलिए तो भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, बहुत मज़ा आएगा भाई। इसलिए चलो वॉल्यूम का फॉर्मूला बता देता हूँ। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है πr², बस इसमें h जोड़ देना है। उसके बाद सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला निकल जाएगा। सर्कल के एरिया से रिलेटेड है भाई ये, इसलिए वॉल्यूम निकालना है तो बस πr² के साथ h जोड़ दो, पाई की जगह में 22/7 लिख दो, और फिर r मतलब तो समझते ही हो रेडियस, और h मतलब हाइट। तो जैसा डाटा दिया रहेगा लिख देना, बस पाई की जगह में 22/7 या फिर 3.14 लिख देना। तो चलो एक क्वेश्चन हो जाए। चलो, एक सिलेंडर का रेडियस है 7 सेंटीमीटर, हाइट है 10 सेंटीमीटर। तो चलो बताओ इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा और वॉल्यूम क्या होगा। फॉर्मूला तो पता ही है, चलो फटाफट से निकाल दो। 2πr/h, बस 2 × 22/7 × 7, क्योंकि रेडियस बराबर 7, इंटू h कितना है 10, बस 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, और किसी भी चीज़ को अगर 10 से गुना करना है तो बस एक जीरो बढ़ा दो, 44 में एक जीरो बढ़ गया, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में हमेशा स्क्वायर लिखना, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, तुम्हें जो दिया हुआ रहे लेकिन स्क्वायर लिखना, ये हमेशा ध्यान रखना। बस वॉल्यूम में क्यूब लिख देना। ये क्यों होता है ये भी मैं थोड़ा देर बाद समझाऊंगा। तो पहले टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं कि टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। भाई फॉर्मूला में डाटा पुट करो, बस आंसर आ जाएगा। तो सब डाटा मैं पुट कर देता हूँ। अच्छा, तो मैंने पुट कर दिया, अब कैलकुलेशन शुरू करते हैं। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का को सॉल्व करना है, तो मैंने ब्रैकेट के अंदर का को सॉल्व कर लिया, दोनों को जोड़ दिया, 17 आया। अब बाहर का सॉल्व कर सकते हैं, तो 7 कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 × 22 × 17, 22 दूनी 44 × 17। तो इन दोनों को गुना करने से क्या आएगा, ये आएगा 748 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अच्छा, तो टोटल सरफेस एरिया आ गया 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलो वॉल्यूम भी निकाल ही देते हैं, इसे भी कर देते हैं, नहीं तो वॉल्यूम बेचारा रोने लग जाएगा। तो चलो वॉल्यूम का फॉर्मूला याद है, बस फॉर्मूला में डाटा पुट करो, आंसर आ जाएगा। आंसर ले लो, डाटा पुट करो, बस यही करना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 गुने आर है 7, तो स्क्वायर है इसलिए 7 × 7 होगा, और एच है 10, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। भाई पहले तुम कैंसिल कर लेना ताकि तुम्हारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। ऐसा नहीं कि सबको गुना करने के बाद लास्ट में कैंसिल करूँ, नहीं 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 नहीं, पहले ही कैंसिल कर देना। तो लास्ट में क्या बचा, 22 × 7 × 10, तो आंसर आ जाएगा 1540। अच्छा, 1540 सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्योंकि देखो भाई आर स्क्वायर लिखा हुआ था, तो आर का वैल्यू 2 बार पुट किए, तो सेंटीमीटर को भी तो 2 बार पुट करना होगा। और एच लिखा हुआ था, इसलिए एच के जगह में 10 लिखे, तो उसके साथ सेंटीमीटर भी तो पुट करना होगा। तो देखो तीनों सेंटीमीटर आपस में गुना में है, तो इसलिए 1 सेंटीमीटर को लिख के उसका पावर 3 कर देंगे, हो गया सेंटीमीटर क्यूब। समझ गए ना वॉल्यूम में कैसे सेंटीमीटर क्यूब लगता है। तो मैं बता देता हूँ कि कर्व सरफेस एरिया में स्क्वायर क्यों लगता है। देखो भाई r × h रहता है, तो r का 1 सेंटीमीटर और h का 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर रहता है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर लगता है। नहीं तो अगर 3 सेंटीमीटर रहता तो सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता था। तो चलो अब सबसे मज़ेदार पार्ट में आ गए हैं हम लोग, कोन। कोन मतलब यार आइसक्रीम याद है ना, बस उसी को कोन समझ लो। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि कोन सिलेंडर से रिलेटेड है। देखो ये है कोन, ये एक टोपी के भांति होता है इसमें 2 चीज़ होता है, एक सर्कल होता है और एक आइसक्रीम वाला होता है ना। तो इसका भी कर्व सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा, वॉल्यूम होगा। तो कर्व सरफेस एरिया में ये सब एरिया आ जाएगा बाहर का, और टोटल सरफेस एरिया में ये सब आने के साथ सर्कल का एरिया भी आ जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। अच्छा, तो चलो इन सब का फॉर्मूला देख लिया जाए। देखो भाई कोन में क्या क्या चीज़ होता है, एक तो हाइट होता है, एक तो रेडियस होता है, क्योंकि एक सर्कल भी होता है ना, और एक स्लेंट हाइट होता है। ये देखो एक स्लेंट हाइट होता है, तो इसको हम लोग एल भी कहते हैं। एल मतलब मत घबरा जाना कि ये क्या आ गया, इस स्लेंट हाइट को एल से इंडिकेट किया जाता है। समझ रहे हो ना भाई, बीच में एक सर्कल रहता है, उसका रेडियस होता है, कोन का हाइट होता है, और एक स्लेंट हाइट होता है, इतना ही तो है। तो चलो इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं। पाई आर एल, इतना छोटा सा फार्मूला, बस पाई के जगह में 22/7 पुट करो, और आर के जगह में रेडियस पुट करो, और एल के जगह में स्लेंट हाइट पुट करो, है ना, स्लेंट हाइट, तिरछा वाला हाइट। और अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो पाई आर एल प्लस आर, बस वही पाई के जगह में 22/7 या फिर 3.14 भी लिख सकते हो। आर के जगह में रेडियस पुट कर देना, एल के जगह में स्लेंट हाइट पुट कर देना, प्लस रेडियस पुट कर देना। भाई लेकिन कुछ भी कहो, इसमें स्लेंट हाइट का तो काम आ रहा है, लेकिन हाइट का काम नहीं आ रहा है, ये वॉल्यूम में काम आएगा लगता है। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये सिलेंडर से रिलेटेड है। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि यदि कोई कोन का सर्कल और कोई सिलेंडर का सर्कल इक्वल है और इसका हाइट इक्वल है, कोन का हाइट और इस सिलेंडर का हाइट, तो यदि उस कोन से उस सिलेंडर में 3 बार कोई चीज़ को डाला जाए तो वो परफेक्टली भर जाता है। चलो हम लोग इसे प्रैक्टिकल डाल के देखते हैं। देखो यार, मैंने इस कोन में एक रेत ले लिया है, तो रेत को 1 बार डाला, उसके बाद दूसरा बार भी डालते हैं दूसरा बार डाल दिए, अब तीसरा बार डाल के देखते हैं। भाई देखो यार, तीसरा बार मैंने डाल दिया और देखो ये परफेक्टली भर चुका है, बिल्कुल परफेक्टली। मैं ये सोचा भी नहीं था भाई कि ये सिलेंडर का हाइट और ये कोन का हाइट, सिलेंडर का सर्कल और ये कोन का सर्कल इतना परफेक्टली बनेगा। तो समझ सकते हो कि एक कोन में एक सिलेंडर से 1/3 भाग वॉल्यूम रहता है, इसलिए 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो यार तुमने प्रैक्टिकली देख लिया कि वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में क्या रिलेशन है। भाई रिलेशन बड़ा तगड़ा वाला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर याद करो, वॉल्यूम ऑफ कोन तो तुम्हारे दिमाग में पहले ही फिट हो जाएगा।
अब तुम बता सकते हो कि कोई भी आइसक्रीम में कितना उसके अंदर कितना खाने वाला उसमें अटेगा। तो चलो अभी तुम बताना, मैं तुम्हें डाटा दे देता हूँ, है ना। तो एक कोन का रेडियस, हाइट और स्लेंट हाइट, भाई स्लेंट हाइट समझते हो ना, तिरछा वाला हाइट जिसको एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो तीनों का डाटा है 14, 10 और 20, तीनों सेंटीमीटर में है ना। 14 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो तीनों का कर्व सरफेस एरिया निकालो, टोटल सरफेस एरिया निकालो एंड वॉल्यूम भी निकालो। ये तीनों डाटा से तुम्हें निकालना है। अभी वीडियो को पॉज करो और जल्दी से निकालो, मैं अभी नहीं तो बनाने वाला हूँ, क्योंकि भाई टाइम बहुत कम मिलता है यार, है ना। आई होप तुमने बना लिया होगा। तो CSA का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई इजक्वल टू 22/7, आर इजक्वल टू 14, एल इजक्वल टू 20। 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 गुने 20 तो 88 में एगो जीरो लगा दो। 880 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लगा ये जान रहे हो ना। देखो भाई, आर के साथ 1 सेंटीमीटर है, एल के साथ 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, इसलिए सेंटीमीटर का पावर 2 कर देते हैं। सारा कॉन्सेप्ट तो यार तुम्हें मैं समझा ही दे रहा हूँ, तुम्हें कोई टेंशन लेना ही नहीं। तो चलो टोटल सरफेस एरिया जल्दी से निकालो। हाँ, तो 22/7 गुने 14 गुने 20 प्लस 14, तो 22/7 गुने 14 गुने और 14 प्लस 20 बराबर 34। 7 दूनी 14 कट गया, तो 22 दूनी 44 गुने 34 हो गया। इसको कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आ जाता है 1496 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आया पता है? देखो भाई, 20 और 14 प्लस में था, इसलिए ये दोनों को जोड़ने के बाद सेंटीमीटर ही रह गया, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो चलो जल्दी से वॉल्यूम निकालते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 गुने पाई बराबर 22/7 गुने 14 गुने 14 इंटू 10। क्यों लिखे ये सब जान रहे हो ना भाई। हाँ, तो चलो 7 को 14 से कैंसिल करो, 7 दूनी 14, तो चलो गुना करो, 44 गुने 14 गुने 10/3। अच्छा, इसको गुना करने पर आता है हमारा 6160/3। इसको काटो, कैंची ला के नहीं काटना है, ऐसे ही काटना है। तो काटने पर आंसर आ जाता है 2053.33, है ना। देखो भाई, इसमें 3 सेंटीमीटर 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 था और तीनों गुना में था, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट तो समझ ही गए होंगे कि सेंटीमीटर क्यूब क्यों लगा। देखो भाई, वॉल्यूम भी हमारा निकल गया। तो अब पानी तो निकाल सकते हो कि किस कुआं में कितना पानी अटेगा, क्योंकि सिलेंडर का मैंने तुम्हें सारा चीज़ दे दिया है, बस उसे यूज करना है। तो चलो तुम मेरा एक काम करो, मेरा एक वाटर बैंक है ना भाई, तो वो क्यूबॉइड शेप में है ना, तो उस वाटर बैंक का डायमेंशन मैं दे देता हूँ, जिससे कि तुम उसमें कितना पानी अटेगा वो बता दोगे। देखो भाई, लेंथ है 3.5 मीटर, ब्रेथ है 3.5 मीटर और हाइट है 3 मीटर। तो चलो तुम मुझे बताना कि मेरा वाटर बैंक में कितना पानी अटता है। और भाई ये सच्ची है, सच्चे में है, मैं इसमें रोज़ डुबकी भी मारता हूँ, ठंडा दिन में भी नहीं रुकता, डेली डुबकी मारता हूँ। और जो सबसे पहले कमेंट करके बताएगा कि मेरा वाटर बैंक में कितना पानी अटेगा, तो उसका कमेंट मैं पिन करूँगा। तो चलो आते हैं थोड़ा डुबकी मारने के बाद, तो मिलते हैं नए पार्ट में। ठंडा दिन में भी ना भाई, मेरा वाटर बैंक का पानी गर्म रहता है, क्योंकि डेली उस वाटर बैंक से सिंचाई होती है और डेली उस वाटर बैंक में नया नया बोरिंग का पानी घुसता है। तो चलो भाई, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।